नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माता पार्वती ने शिव जी से ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर स्त्री जानना चाहती है, हर पुरुष जानना चाहता है कि स्त्री को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर इस कहानी में है, तो प्लीज़ कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कैलाश पर्वत में शिव जी और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी वहाँ से माता पार्वती की निगाह पड़ती है कि ज़मीन पर बहुत सारी औरतें, 5-6 औरतें बैठी हुई हैं, जिनके बड़े घराने से औरतें बैठी थी, जिनके घर में अच्छा खासा रुपया पैसा था, फिर भी वो लोग खुश नहीं समझ में आ रही थी, खुश नज़र नहीं आ रही थी। सब अपने बात कर रही थी कि क्या खुशी मिलती है औरतों को क्या मिलता है, एक स्त्री को क्या मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। तब माता पार्वती से रहा नहीं गया। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मुझे ये बताइए कि जो औरतें हैं, जो ज़मीन पर स्त्रियां हैं, जो भी स्त्रियां हैं इस विश्व में, वो स्त्रियों को खुशी कब मिलती है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितनी भी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, सब एक से एक बड़े घराने से हैं, एक से एक धन दौलत है उनके पास, लेकिन कोई खुश नहीं नज़र आ रही। इसका कारण क्या है, कैसे खुश होती हैं औरतें। शिव जी ने कहा कि इसकी तो एक बहुत ही अच्छी कहानी है पार्वती, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को आप मन लगाकर सुनो, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, मुझे बताइए। तब शिव जी ने कहा कि एक बार नगर में एक राजा रहता था, जो कि दूसरे राजा से उसका लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हो गई दोनों में, तो एक नगर का जो राजा जीत गया, उसने जो हारा हुआ राजा था उसको अपना बंदी बना लिया और उसका पूरा राज हड़प लिया, अपने उसमें कर लिया। अब उस राजा, जो जीता हुआ राजा था, उसने हारे हुए राजा से कहा कि तुम अगर मेरे प्रश्न का उत्तर 1 महीने में दे दोगे, 1 महीने का टाइम तुम्हारे पास है, अगर तुम मेरे प्रश्न का 1 महीने में उत्तर निकाल दोगे तो मैं तुम्हारा पूरा राजपाट तुम्हें वापस करा दूंगा और तुम्हें भी आज़ाद करा दूंगा, मुक्त करा दूंगा तुम्हें। हारे हुए राजा ने कहा कि बोलो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब उस जीते हुए राजा ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है कि स्त्री को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है। इस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे 1 महीने में ला कर दो, तभी तुम आज़ाद हो जाओगे। हारा हुआ राजा वहाँ से निकल लेता है और जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी, वहाँ तक वो हर स्त्री से मिला, रानी से मिला, दासी से मिला, नॉर्मल औरत से मिला, बहुत जगह जगह जाके हर एक औरत से मिला और उसने सबसे यही प्रश्न किया कि औरत खुश कब रहती है। सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। किसी ने कहा कि पैसा मिल जाता है औरत खुश हो जाती है, किसी ने कहा जेवर मिल जाता है खुश हो जाती है, किसी ने कहा बच्चे पति मिल जाए खुश हो जाती है, और किसी ने कहा परिवार अच्छा मिल जाए तो औरत खुश हो जाती है। उस हारे हुए राजा को किसी भी औरत की बात सच्ची नहीं लग रही थी, उसके प्रश्न का उत्तर मिल नहीं रहा था। वो जीते हुए राजा के पास हारे मन से जा नहीं रहा था कि अचानक उसका बहुत पुराना जिगरी मित्र मिल गया। जब वो मिला, उसने कहा कि क्या बात है, तुम ऐसे कैसे उदास उदास जा रहे हो। तब हारे हुए राजा ने कहा कि मेरा सब कुछ लुट चुका है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा राजपाट छिन गया है। मुझे जीते हुए राजा ने एक प्रश्न दिया है, उसका उत्तर अगर मैं दे दूंगा तो मेरा राजपाट भी वापस आ जाएगा और मैं भी आज़ाद हो जाऊंगा। तब उसके दोस्त ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर एक ही औरत दे सकती है, एक जादूगरनी बुढ़िया है, उसके पास चलते हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर देगी। वो खुश हो गया, थोड़ा उसको तसल्ली हुई कि शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। वो उस अपने दोस्त के साथ उस जादूगरनी बुढ़िया के पास गया। जब जादूगरनी बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया से प्रश्न किया जब उसने, तो वो बुढ़िया हंसने लगी। जब हंसने लगी तो उसके बड़े बड़े दांत दिखने लगे, कुद्रूप जिसको बोलते हैं, सुंदर भी नहीं थी,
अजीब लग रही थी देखने में। उस बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हारे हुए राजा ने कहा कि क्या शर्त है? उस बुढ़िया ने कहा कि ये जो तुम्हारा मित्र है ये मुझसे विवाह कर ले तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी। तब हारे हुए राजा ने कहा अपने मित्र से कि नहीं नहीं, चलो, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर कारागार में रहूं, बंदी रहूं, मेरा राजपाट ना मिले चलेगा, लेकिन मैं अपने मित्र को इस बुढ़िया से विवाह नहीं करने दूंगा। लेकिन मित्र होते हैं ना, कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस हारे हुए राजा के मित्र ने कहा कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाए। उस मित्र ने उस बुढ़िया से विवाह कर लिया। जब विवाह हो गया तब हारे हुए राजा ने कहा कि अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बताओ। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी औरत हो, घर में स्त्री हो और उसे खुली छूट हो अपनी बात को कहने का, अपनी बात को मनवाने का, उसको पूरा हक हो कि वो कुछ भी कर सकती है, अपने घर में कुछ भी बोल सकती है, वो मालकिन हो, उसे पूरा मालिकाना हक हो कि वो उसको जो मर्जी वो बोल सकती है, घर में अपना काम कर सकती है, अपनी मर्जी से कर सकती है। ये नहीं पूछने की ज़रूरत पड़े कि वो बार बार अपने पति से आज्ञा ले। वो पूरी तरह पूर्ण होनी चाहिए अपने आप में कि वो कुछ भी कर सकती है घर में, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर उस पर पाबंदी नहीं लगेगी तो वो घर को भी खुशहाल रखती है, क्योंकि उसे खुली छूट देते हैं कि तुम अपने हिसाब से काम करो। आदमी बाहर कमाए, औरत को ला करके दे और औरत से कहे कि तुम अपने हिसाब से करो, तो औरत घर को स्वर्ग भी बना देती है और वो हमेशा खुश भी रहती है। उस घर का आदमी हमेशा खुशी देखा जाएगा जिस घर की औरत खुश रहती है। जिस घर में औरत मालकिन होती है उस घर का आदमी हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताता है। ये है उस राजा के प्रश्न का उत्तर। हारा हुआ राजा तुरंत जीते हुए राजा के पास जाता है और अब इसी प्रश्न का उत्तर राजा के सामने रख देता है। राजा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें के सवाल का जवाब मिल गया था। क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है, अगर स्त्री को पूर्ण आज़ादी दो, घर में मालकिन बना के रखो, उस पर कैद ना हो, कोई दबाव ना हो, तो वो हमेशा खुश रहती है। उसको पैसे कम मिले, जेवर कम मिले तो वो रह लेती है। लेकिन अगर उसको पूरा ऐशो आराम है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, उसको हमेशा छोटी छोटी बात परमिशन लेनी पड़े, तो वो कभी खुश नहीं रहती है और घर को भी स्वर्ग बना देती है अगर वो खुश रहती है तो। फिर राजा ने पूरा राजपाट उसको वापस कर दिया। तब शिव जी ने कहा कि माता पार्वती, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा। माता पार्वती मुस्कुराने लगीं और कहने लगी कि हे नाथ, आपने तो सचमुच इसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और ये सत्य है, अगर कोई भी स्त्री अपने आप में पूर्ण हो तो वो कभी दुखी नहीं रहती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपनी औरत को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। स्त्री को मान दो, सम्मान दो, उसे आज़ादी दो कि घर में वो अपने हिसाब से काम कर सके। ये नहीं कि उससे जरा सी चीज़ का हिसाब लो। अगर हिसाब लो तो वो कितना भी धन दौलत हो, वो कभी खुश नहीं रहती है। अपने हिसाब से वो काम करती है, मालकिन रहती है, तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को नया मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।